नमस्कार, मैं हूँ राजीव। गुरुवार को जब बाजार बंद हुआ था तो एक अच्छी तेजी नजर आ रही थी और इस तेजी में हमने देखा था कि निफ्टी किस तरह से 300 अंक से ज्यादा की बढ़त के साथ बंद हुआ था। लेकिन उसके बाद 3 दिनों की छुट्टी रही, सप्ताहांत रहा और इन 3 दिनों में हालात थोड़े बदले हुए से नजर आ रहे हैं। थोड़े क्या, बहुत ज्यादा बदले हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि अगर सिंगापुर निफ्टी को देखें तो वहां ऐसा लग रहा है कि 600 अंकों से ज्यादा की गिरावट के साथ हम सोमवार को शुरू कर पाएंगे, अगर सिंगापुर निफ्टी के संकेतों को देखें तो कैसा रहना चाहिए बाजार नए हफ्ते में और क्या रणनीति आप निवेशकों की होनी चाहिए, कारोबारियों की होनी चाहिए, बात करते हैं आज हम अमरीश बालिगा से। अमरीश जी, सोमवार के लिए अब कैसा लग रहा है आपको? एक कमजोर शुरुआत तो होगी, मगर उसके बाद बाजार कैसा चलेगा? कमजोर शुरुआत तो श्योरली होगी, क्योंकि जिस हिसाब से एसजीएक्स निफ्टी है, मुझे लगता है कि जो गैप डाउन ओपनिंग होगा करीब 500-600 पॉइंट शायद नीचे खुल सकता है। और उसके बाद मुझे लगता है कि एट लोअर लेवल्स थोड़ा बहुत तो सपोर्ट आएगा। एंड पॉसिबली इन द लेटर इन द आफ्टरनून ऑन मंडे शायद हम लोग थोड़ा बहुत बाउंस बैक भी करें, क्योंकि जो सॉप्स एफएम अनाउंस करने वाली है पॉसिबली ओवर द नेक्स्ट फ्यू डेज, तो उसका जो एक्सपेक्टेशन है उसके बेसिस पे शायद थोड़ा बहुत बाउंस बैक आ सकता है। एंड आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड अगेन ओवर द नेक्स्ट 4-5 डेज यदि मार्केट फिर से वो 10,000 लेवल्स के आसपास जाने की चेष्टा करे। पर इसमें मेरा एक ही एडवाइस होगा कि यदि किसी ने लास्ट 3 या 4 हफ्तों में लिया हो लोअर लेवल्स पे, तो आई थिंक बिटवीन 9,500 टू 10,000 लेवल्स में एक बार तो थोड़ा प्रॉफिट बुक करना चाहिए। यानी यहाँ पर थोड़ी सी एक मुनाफा वसूली कर ली जाए, क्योंकि 7500 के आसपास से निफ्टी ने एक काफी बड़ी उछाल दर्ज की है। लेकिन हाँ, आप जैसा कह रहे हैं उससे लगता है कि आप शायद यहाँ पर एक नियर टर्म टॉप बनने की, यानी छोटी अवधि में एक यहाँ पे शिखर बन गया, टॉप बन गया, ऐसी आशंका आपको नहीं है? लगता है कि यहाँ जो पिछले हफ्ते हमने ऊपरी स्तर देखे लगभग 9900 के आसपास निफ्टी में, आपको लगता है कि उसको आगे हम पार भी कर पाएंगे, 10,000 के ऊपर निफ्टी को जाता हुआ देख पाएंगे? 10,000 के ऊपर तो थोड़ा मुश्किल लग रहा है, अनलेस ऑफ कोर्स यदि जो फाइनेंस मिनिस्टर अनाउंस करने वाली है, यदि because the market really welcomes that, it is better than what the market is expecting, तो शायद एक जंप हम लोग को मिल सकता है 10,000 के ऊपर। फिर भी मैं बोलूंगा कि जो भी जंप मिलता है एक बार तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक करना चाहिए, क्योंकि जो हम लोग अभी पेन देख रहे हैं शायद आगे जाके ओवर द नेक्स्ट कपल ऑफ मंथ्स शायद ये पेन थोड़ा और डीपन हो सकता है। क्योंकि एज ऑफ नाउ जो हम लोग देख रहे हैं कि आई मीन द पॉजिटिव ट्रिगर्स जो है, दैट इज इंडस्ट्रीज ओपनिंग अप। पर इंडस्ट्री ओपनिंग अप एक पॉजिटिव ट्रिगर है, नो डाउट। पर जब एक्चुअली ओपन होता है देन आई थिंक देयर बी लॉट ऑफ इश्यूज व्हिच विल कम अप। जो इश्यूज मैं बात कर रहा हूँ, एक है लेबर का, क्योंकि मोस्टली इंडस्ट्रीज यूज अ लॉट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लेबर, और कॉन्ट्रैक्ट लेबर अभी मिलना काफी मुश्किल है। नंबर टू, जो इनका सप्लाई चेन है, मोस्ट ऑफ द सप्लाई चेन्स हैव गॉन फॉर अ टॉस कंप्लीटली। तो सप्लाई चेन बाय द टाइम इट गेट्स बैक ऑन ट्रैक, इसमें काफी टाइम लग जाएगा, तब तक प्रोडक्शन तो श्योरली सफर करेगा। एंड नंबर थ्री एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है दैट विल शूट अप, क्योंकि जो भी डेटर्स हैं, डेटर्स तो पे करने वाले नहीं है, पर जो क्रेडिटर्स हैं वो तो आके खड़े हो जाएंगे। एंड विदाउट पेइंग ऑफ द क्रेडिटर्स टू इनफैक्ट गेट रॉ मटेरियल्स, टू गेट अदर सर्विसेज, वो शायद थोड़ा बहुत मुश्किल होगा, बिकॉज ऑफ विच द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट विल शूट अप। एंड टू गेट दैट वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट फ्रॉम बैंक्स, डिस्पाइट आरबीआई का जो डायरेक्टिव है, उसके बावजूद मुझे लगता है कि वर्किंग कैपिटल मिलना काफी मुश्किल होगा, एक्सेस वर्किंग कैपिटल। तो आई थिंक ओवर द नेक्स्ट कपल ऑफ मंथ्स एट द ग्राउंड लेवल काफी ये सब इश्यूज रहेंगे। और ये जब मार्केट में इसकी बात होगी, तो आई थिंक आई मीन इट शुड रिएक्ट टू सर्टेन एक्सटेंट। मैं ये तो नहीं बोलूंगा कि मार्केट्स विल अगेन गो बैक टू द 7,500 लेवल्स जो हमने देखा है, पर 8,500 टू 9,000 लेवल्स देख सकता है मार्केट। जी, तो आप चाहें उससे आप नियर टर्म टॉप नहीं बोल रहे हैं, लेकिन एक तरीके से आप यही कह रहे हैं कि हम अगर वापस निफ्टी को 9800, 9900, 10,000 के आसपास अगर देखते हैं, तो एक तरीके से वो रेंज का
ऊपरी हिस्सा होगा। आप एब्सोल्युटली। टेक्निकली उसे आप टॉप बोलें या ना बोलें, हाँ, तो आई थिंक ऐसे में आई मीन दैट विल बी मोर और लेस द टॉप। एटलीस्ट यदि हम लोग नेक्स्ट 1 1.5 महीना 2 महीना का बात कर रहे हैं, उसके लिए शायद 10,000 10,200 मैक्सिमम टॉप हो जाएगा। उससे बहुत ऊपर जाना मुश्किल होगा। तो वैसे में जो आपने कहा कि थोड़ा बहुत पैसा निकालना चाहिए, प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए, वो प्रॉफिट बुकिंग आप अक्रॉस द बोर्ड पूरे मार्केट में अपने पूरे पोर्टफोलियो से करेंगे, हर जगह थोड़ा थोड़ा घटा देंगे, या कुछ सेलेक्टेड पॉकेट्स हैं, कुछ खास ऐसे सेक्टर्स या कुछ खास तरह के शेयर ऐसे हैं जिनमें आप कहेंगे कि वहां से पैसा निकाल लीजिए, वहां रिस्क ज्यादा होगा? नहीं, रिस्क तो ज्यादा होगा। मुझे लगता है कि क्लियरली एनबीएफसी सेगमेंट में तो रिस्क ज्यादा होगा। जो जो अपने एयरलाइन सेक्टर स्टॉक्स है वहां पे रिस्क ज्यादा होगा। पर मैं तो यही बोलूंगा कि जहां जहां आपको आपका अच्छा प्रॉफिट निकलता है वहां पे आपको प्रॉफिट बुक करना चाहिए। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने अभी रिसेंटली मेरे क्लाइंट्स को प्रॉफिट बुक करवाया था ऑन थर्सडे। रिलायंस और नेस्ले दोनों में हम लोगों को काफी अच्छा प्रॉफिट मिला था नीचे के लेवल से। I mean, in both we made about close to एक में रिलायंस में तो 50% से ज्यादा मिला था, नेस्ले में करीब 35-36% मिला था। तो आई थिंक इट मेड सेंस टू बुक सम प्रॉफिट्स, ऑल्दो नेस्ले और रिलायंस लॉन्ग टर्म आई मीन इट्स अ गुड होल्ड। पर जब आपको इतना प्रॉफिट मिल रहा है इन लेस देन अ मंथ, इट इज प्रूडेंट टू बुक टू अ सर्टेन एक्सटेंट। जी। अभी पिछले कुछ हफ्तों के दौरान अगर देखें तो बाजार में एक तरह की सेक्टोरल चर्निंग भी दिखी। जब बाजार में बहुत ज्यादा पेसिमिज्म था, उस समय सब बिल्कुल डिफेंसिव हो जा रहे थे कि जहां पे थोड़ी बहुत चीजें बिक रही हैं वो एसेंशियल आइटम्स हैं, खाने पीने की चीजें हैं, तो जिनका सामान बाजार में बिक रहा है बस वैसे शेयर खरीद लो आप, उसमें एफएमसीजी कंपनियों के शेयर खरीद लीजिए। कंज्यूमर गुड्स जो बिल्कुल एसेंशियल आइटम्स में है, दवाइयां खरीद बेची जा रही हैं तो आप दवाओं के शेयर खरीद लीजिए। शुरू में वो थीम चली, बाद में जब बाजार बढ़ गया तो फिर इस थीम को बाजार ने पीछे कर दिया और फिर नई नई चीजें उसमें निकलती गई। कभी कागज आ गया, कभी कंस्ट्रक्शन आ गया, कभी अलग अलग तरीके से, कभी केमिकल आ गया। तो आगे चल करके आपको कौन सी थीम ज्यादा बढ़ती हुई दिख रही है? अगर प्रॉफिट बुकिंग का एक दबाव जब निकल जाएगा उसके बाद आप वापस जब बाजार में नई थीम की तलाश में निवेशकों को देखेंगे तो वो कौन से थीम पर ज्यादा ध्यान दे रहे होंगे? देखिए, एक जो थीम चलने वाली है वो तो फार्मा तो शोली चलेगी। क्योंकि मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि जो अभी रिसेंटली जो यूएस ने इंपोर्ट किया है इंडिया से योर ड्रग्स, आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ दैट। पर बिकॉज ऑफ दिस यूएस एफडीए ने जो छूट दिया है, आई थिंक दैट विल बी आई मीन दिस विल हैव अ वेरी लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट ऑन द फार्मा स्पेस। तो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू मुझे लगता है कि फार्मा में शायद आई मीन वी मे हैव अ न्यू बुल रन जो हम लोगों ने लास्ट 3-4 साल में देखा नहीं है। अदर देन दैट मुझे मुझे लगता है कि सीमेंट एंड स्टील शुड डू डिसेंटली वेल, स्पेशली सीमेंट। क्योंकि यदि आई मीन इफ द इकोनॉमी हैज टू बाउंस बैक, क्लियरली आई थिंक द गवर्नमेंट विल हैव टू फोकस ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर। और उसके लिए जो सीमेंट का डिमांड है, आई थिंक दैट शुड रियली मूव अप। So from that point of view, I'm talking of cement. FMCG, anyway, I think there'll be a decent demand. I mean, we'll see a demand actually bouncing back very well post-COVID. पर जो discretionary spends है, and especially discretionary में जो higher value spends है, वहाँ पे शायद थोड़ा मार पड़ेगा. So stocks like Titan and all that, I would be a bit careful. I'll not really buy at this point of time. इट इज वेरी मच पॉसिबल कि टू व्हीलर डिमांड शायद बढ़ सकता है, क्योंकि ये जो पर्सनल ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत है वो शायद बढ़ेगी, बिकॉज लॉट ऑफ पीपल विल नॉट बी कंफर्टेबल टेकिंग पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट 8 to 12 months. तो शायद बसों में ट्रेनों में चलने में डर लगेगा। हाँ, एब्सोल्युटली। तो मुझे लगता है कि शायद टू व्हीलर का डिमांड थोड़ा बहुत बढ़ सकता है। So these are the sectors that I'm looking at currently, and at the same time, from a export perspective, जो specialty chemicals है, I think that is one area जहाँ पे I mean we'll have a very good export opportunity. So in specialty chemicals, I would surely pick up a few stocks. जी अमरीश, आखिरी सवाल
जिसमें मैं सिर्फ एक हफ्ते का नजरिया आपसे लूंगा। इस एक हफ्ते में आपको क्या लगता है हम किस दायरे में निफ्टी को चलता हुआ देखेंगे? निफ्टी मुझे एटलीस्ट 9,100-200 के नीचे लगता नहीं है। और ऊपर में ये काफी बड़ा दायरा है, क्योंकि जो हम लोग गैप डाउन ओपनिंग देखेंगे, सो दैट बी क्लोजर टू अबाउट 9,200-250। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ 9,100 से शायद नीचे नहीं जाएगा। और ऊपर में मुझे लगता है नहीं कि इस हफ्ते में हम लोग 10,000 से ज्यादा क्रॉस करेंगे। सो आई थिंक दैट आई मीन दैट शुड बी द रेंज 9,100 to 10,000। जी बिल्कुल, तो भी ये 800-900 अंकों का एक बड़ा दायरा हो जाता है, जो कम से कम ट्रेडर्स के लिए तो हम कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ा दायरा है, जिसके बीच में उनके सामने मौके भी बहुत बड़े निकल सकते हैं और उसी हिसाब से उन्हें अपने रिस्क को भी संभालना पड़ेगा। अगर रिस्क को ठीक से नहीं संभालेंगे तो फिर बहुत ज्यादा चोट भी लग सकती है। अमरीश, मैंने मुझे निकाला लगता है कि कुछ चुनिंदा स्टोरों मुझे पे लगता आपने है नाम कि लिए हैं, कोई डिस्क्लोजर उन पे आप देना चाहेंगे? डिस्क्लोजर्स आई मीन आर क्लियरली देयर। जिस स्टॉक्स में के बारे में मैंने बात किया है वो मेरे पोर्टफोलियोज में है। और जिसके बारे में मैंने बताया कि आई मीन दीज आर गुड बाइज, यू कैन सेफली अज्यूम इट्स देयर इन माय पोर्टफोलियो। जी अमरीश, आपने समय निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस बातचीत के लिए। धन्यवाद। थैंक यू।